गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत में खाद्य सुरक्षा की, और हमने अभी तक पिछली कक्षा में खाद्य सुरक्षा क्या है, उसके आयाम क्या है, ये खाद्य सुरक्षा क्यों महसूस हुई और खाद्य सुरक्षा के लिए कौन लोग सुरक्षित हैं। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं देश की स्वतंत्रता के बाद भारत का खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना। और उसके लिए हम बात करेंगे भारत की आयरन लेडी की। भारत की आयरन लेडी जिसका नाम था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक क्रांति का आह्वान किया जिसका नाम था हरित क्रांति। और ये वो क्रांति थी जिसके कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। और उसी आत्मनिर्भरता के कारण 1968 के अंदर इंदिरा गांधी ने एक डाक टिकट जारी की जिसका लोगो था गेहूं क्रांति, इस शीर्षक से। और इस विशेष डाक टिकट को जारी करके कृषि के क्षेत्र के अंदर जो हरित क्रांति की जो प्रभावशाली प्रगति थी उसको दर्ज किया गया। और गेहूं की अपार सफलता के बाद दूसरी फसल का चुनाव किया गया, चावल। और आज अगर हम बात करें तो भारत गेहूं और चावल के उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर है, और खाद्यान्न की जो समस्या है उसको हमने बिल्कुल क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आप यहां आंकड़ों में भी देख सकते हैं, ये दर्शाए गए हैं यहां पर कि 2015-16 के अंदर 44.01 और 30.21 करोड़ टन वृद्धि हुई। उसके बाद में 2015-16 के अंदर जो अनाज का कुल उत्पादन था वो 252.22 करोड़ टन था। इसके बाद में 2016-17 में, एक साल बाद, ये बढ़कर कितना हो गया, 275.68 करोड़ टन। और गेहूं के उत्पादन के अंदर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय वृद्धि की, 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रम से 2015-16 में थी। दूसरी तरफ चावल के उत्पादन के अंदर भी पश्चिमी बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, उसने उल्लेखनीय वृद्धि की, जो पहले 15.75 थी और 12.51 करोड़ थी 2015-16 में। अब हम बात कर रहे हैं यहां भारत के अंदर जो खाद्य सुरक्षा है ये कंप्लीट कब हो पाई, जब 70 के दशक के अंदर भारत के अंदर क्या आई, हरित क्रांति आई। और अगर अब मौसम की विपरीत दशा हो जाए, मौसम की विपरीत दिशा का मतलब अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या फसल महामारी से खत्म हो जाए, मारी से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो भी भारत के अंदर खाद्यान्न की किल्लत महसूस नहीं होगी। और पिछले कई वर्षों के अंदर, करीबन 30 वर्षों के अंदर, हमने अनेकों प्रकार की जो है फसलें उत्पादित करने के बाद उसके अंदर हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। जैसे दालों में आत्मनिर्भर हम, तिलहन के अंदर हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। इसके बाद जो है सरकार ने जो है सावधानी पूर्वक जो है तैयार की खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था, और उसके दो घटक थे। अनाज जब उत्पादित हो जाता है उसके बाद भी उस अनाज को सुरक्षित करना जरूरी हो जाता है। और अनाज की जो उपलब्धता जब हमारे पास सुनिश्चित होगी तो उसके बाद हमने दो घटक यहां पर तैयार किए। उन दो घटकों के अंदर पहला घटक हमारे पास था बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है सरकार द्वारा अधिप्राप्त गेहूं व चावल का भंडार। अब यहां मैं आपको अधिप्राप्त बता देता हूं क्या होता है। अधिप्राप्त का मतलब होता है किसान के पास आवश्यकता से ज्यादा उत्पाद, यानी कि अगर किसान के पास आवश्यकता से ज्यादा उत्पाद नहीं होगा, अधिशेष उसके पास नहीं होगा, तो सरकार खरीदेगी कहां से।
तो ये अधिप्राप्त का मतलब ये था कि किसान के पास आवश्यकता से अधिक क्या है, अन्न है, और वो उसे क्या करेगा, बेचेगा। और उसे कौन प्राप्त कर लेगी, सरकार प्राप्त कर लेगी। अब सरकार प्राप्त करने के बाद उसे क्या करेगी, कहीं पर भंडारित करेगी। उस भंडारण को हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक, और ये काम करता है FCI, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। यह जिम्मेवारी किसकी है, भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी है। और यह क्या करेगी, न्यूनतम जो है उसका क्या रखेगी, यहां पर भंडार रखेगी। अपने जो है किसके अंदर रखेगी, अपने भंडारों के अंदर रखेंगी। और इस जो फसल का जो उत्पादन होता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या करती है कि किसान जो है वो गेहूं और चावल को ज्यादा उत्पादित करे, उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार पहले से ही एक मूल्य जारी करती है जिसको बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहते हैं। तो सरकार जो है जिस मूल्य के ऊपर, सरकार जिस न्यूनतम मूल्य पर किसान की फसल को खरीदती है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। किसी भी फसल को सरकार किसान से न्यूनतम जो है पहले ही जो है उसका मूल्य क्या कर देती है, निर्धारित कर देती है। जैसे कि मान लीजिए अभी सरसों की जो है तुलाई चल रही थी, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था, 4,425 रुपए प्रति क्विंटल। और यह पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता था ताकि किसान को उसकी उपज का क्या मिल जाए, सही सही भाव मिल जाए। इसी प्रकार की जैसे मूंग है 7,900 रुपए प्रति क्विंटल। तो हर फसल का किसान पहले क्या कर देती है, समर्थन मूल्य जारी कर देती है ताकि उससे किसान को प्रोत्साहन मिले और वो उस फसल का ज्यादा से ज्यादा क्या करे, उत्पादन करे, और उस अधिशेष को सरकार खरीद करके अपने भंडारों के अंदर क्या कर ले, रख ले, ताकि जरूरत के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। सेकंड हमारे पास जो आयाम है वो आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसको PDS बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसको क्या बोला जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोला जाता है। इसके तहत क्या किया जाता है, जो गरीब किसान है या जो भूमिहीन किसान है या जो दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति है, उन लोगों को, यानी कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त अनाज सरकार विनियमित राशन की दुकानों से समाज के गरीब लोगों को वितरित करती है, उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। यानी कि सरकार द्वारा बहुत कम मूल्य पर गरीब लोगों को सार्वजनिक दुकानों के जरिए राशन की उपलब्धता देना क्या कहलाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वितरण का मतलब है बांटना, सार्वजनिक का मतलब सभी को, चिन्हित किए गए लोगों को। और उसके लिए उन लोगों को क्या दिए जाते हैं, राशन कार्ड दिए जाते हैं। किस आधार पर बांटा जाता है, राशन कार्ड के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला हरा, दूसरा पीला, और नंबर 3 गुलाबी। तो जिन लोगों के पास पीला और गुलाबी कार्ड होता है वो लोग इन सार्वजनिक वितरण की दुकानों से क्या ले सकते हैं, अन्न ले सकते हैं। हरे वाले व्यक्ति को इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि अब जो नियम बने हैं उन नियमों के तहत केवल पीले और गुलाबी कार्ड वाले लोगों को जो है वहां राशन दिया जाएगा। और उन लोगों को क्या मिलेगा, 35 किलोग्राम
गेहूं, कोई भी अनाज हो सकता है, चावल हो सकता है, 5 लीटर मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल और 5 किलोग्राम चीनी, वो किसी भी निकटवर्ती सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। और ये जो राशन की जो शुरुआत हुई थी, ये बंगाल के अंदर मैंने आपको बताया था एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो बंगाल के अंदर अकाल बहुत पड़ते थे, तो 1940 के अंदर जो है राशन कार्ड की व्यवस्था भारत में शुरू की गई थी। और हरित क्रांति से पहले एक भारी खाद्यान्न का संकट था, उस खाद्यान्न के संकट को इस राशन व्यवस्था से क्या किया जाता था, राशन व्यवस्था से ही संभाला जाता था, गरीब जो तबके के लोग थे उनको। तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम चलाए गए थे। कौन कौन से थे? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरा क्या था, बाल एकीकृत विकास सेवाएं, जो आंगनवाड़ी वगैरह हमारी खुली हुई होती हैं, और तीसरा था काम के बदले अनाज, यानी कि व्यक्ति काम करेगा उसे बदले में क्या मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा। और आज भी सरकार जो है इसी प्रकार के अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी क्या कर रही है, चला रही है। क्या चला रही है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ताकि गरीबी को क्या किया जा सके, हटाया जा सके। और इनमें स्पष्ट रूप से तो है मुख्य जो कार्य होगा इन चारों का, वो क्या होगा, खाद्यान्न से होगा। तो यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर यहाँ तक कि अब सरकार ने क्या है, दोपहर का भोजन भी शुरू कर दिया है स्कूलों में। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों को कुपोषण ना हो जाए, इसलिए स्कूलों के अंदर भी मिड डे मील की व्यवस्था को जारी किया गया है। इसके साथ साथ लोगों के रोजगार को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति अगर देखें तो भारत सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और इस कदम से जो है, इस प्रणाली से निर्धन और जो गैर निर्धन के बीच में कोई भी भेद नहीं किया जाता है। और बाद के अंदर भी जो है वर्षों के अंदर सार्वजनिक लक्षित प्रणाली, अब इस प्रणाली का नाम क्या रख दिया गया है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये नाम इसका क्या किया गया है, अब रखा गया है। इसका एक लक्ष्य है, लक्षित बनाया जाएगा। अधिक इसको दक्ष बनाने के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और ये 1997 से जो है प्रभावी है। और इसके अंदर जो निर्धन लोग होते हैं, गैर निर्धन जो लोग होते हैं, उनको बहुत कम कीमत के ऊपर जो है अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। उसके लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं देश के अंदर जारी की गई है, अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी है अन्नपूर्णा योजना। यानी कि जो अंत्योदय जो योजना है वो गरीबों में सर्वाधिक जो गरीब है या जो दीन वरिष्ठ है, मतलब जो गरीब भी है और जिसकी उम्र 65 वर्ष से क्या है ज्यादा है, उन समूहों के लोगों को क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। और इन दोनों योजनाओं का संचालन कौन करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाता है। और इससे क्या होगा, जो गरीब लोग हैं उनको अन्न की क्या हो जाएगी, पूर्ति। आप ये हमारे पास डायग्राम है इसका, हम आराम से इसको समझ सकते हैं। पहली है सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक, और ये किसके लिए थी, सार्वजनीन, सभी लोगों के लिए। प्रत्येक लोगों को गेहूं मिलता था 2 रुपये 34 पैसे प्रति किलो और चावल मिलता था 2.89। यहाँ पर निर्गम कीमत है। निर्गम कीमत का मतलब होता है सरकार द्वारा, निर्गम कीमत किसे कहते हैं, सरकार द्वारा गरीबों को कम से कम कीमत पर अन्न उपलब्ध करवाना निर्गम कीमत कहलाती है। मतलब जिस मूल्य पर सरकार जो है कम से कम मूल्य पर गरीब को क्या देती है, अनाज देती है, वो कीमत क्या कहलाती है, निर्गम कीमत। क्योंकि वो जो अनाज है वो किसान से सरकार ने ऊंची कीमत पर लिया होता है, लेकिन वो बाकी का जो पैसा सरकार वहन करती है। उसके बाद में इस शासन प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या किया गया, संशोधित किया गया। 1992 के बाद केवल पिछड़े ब्लॉक
जो पिछड़ा वर्ग है उसी को दिया जाता था, और खाद्यान्न की मात्रा थी 20 किलो, और गेहूं का जो मूल्य था वो 2 रुपये 80 पैसे और चावल का मूल्य था 3 रुपये 77 पैसे में। जबकि बाजार मूल्य अगर आप गेहूं का देखेंगे तो आज के टाइम में कितना है, 21 रुपये किलो। यानी कि आप देख लीजिए, तो उस कीमत में और इस कीमत के बीच में जो अंतर आता है, ये कीमत यही इसीलिए तो क्या बोली जाती है, इसको निर्गत कीमत बोली जाती है। फिर संशोधित प्रणाली का नाम रखा गया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में। इसमें क्या हुआ, निर्धन, गैर निर्धन, बीपीएल और एपीएल। बीपीएल मैंने आपको बताया था बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल अबो पॉवर्टी लाइन। और यहां खाद्यान्न को बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया, 35 किलो। तो बीपीएल को जो गेहूं दिया जाएगा वो 4 रुपये 15 पैसे, चावल दिया जाएगा 5 रुपये 65 पैसे, और एपीएल को गेहूं दिया जाएगा वो 6 रुपये 10 पैसे, और चावल दिया जाएगा वो 8 रुपये 30 पैसे। उसके बाद में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अंत्योदय, ये जो निर्धनों में सबसे निर्धन है उसको 35 किलो खाद्यान्न, ये 2002 में शुरू हुई। अन्नपूर्णा योजना ये 2000 में शुरू हुई। दीन वरिष्ठ यानी कि गरीबों के अंदर जो सबसे बड़ी उम्र का है 65 वर्ष से ऊपर, उसको 10 किलो खाद्यान्न अलग मिलेगा और वो फ्री मिलेगा। उसके बाद में है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। योग्य परिवार जो होगा उसको 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलेगी। अगर 4 बच्चे हैं तो 20 हो गया। और ये गेहूं मिलेगा 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो, और अन्य अनाज क्या मिलेगा, 1 रुपये किलो। इसके तहत हम जो है खाद्यान्न की सुरक्षा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और जिन क्षेत्रों के अंदर अकाल पड़ जाता है, खाद्यान्न की कमी हो जाती है, वहां भूखमरी अगर ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां भी जो है इस व्यापकता को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, भूखमरी को क्या किया जाता है, रोका जाता है। और आमतौर के ऊपर जो निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है। तो न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्त ने खाद्यान्न के उत्पादन की योगदान में बहुत ज्यादा वृद्धि की है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम अनेक आधारों पर आलोचना भी उसकी करते हैं, और उन आलोचनाओं के बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।